Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion are the drugs that are used for the treatment of viral hepatitis या एंटी हेपेटाइटिस मेडिकेशंस. ठीक हो गया. अब हमारे पास दो तरह की मेडिकेशंस होती हैं. वन आर द न्यूक्लियोसाइड और द न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स एंड द अदर आर द इंटरफ्यूरॉन्स दैट इंटरफेयर विद वायरल रेप्लिकेशन. इंटरफ्यूरॉन्स की टर्म हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ी होगी, बल्कि पढ़ी है. ठीक है. ये जो इंटरफ्यूरॉन है दैट इज़ एक्चुअली द वन दैट इज़ सिंथेसाइज्ड वाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है. एज यू कैन सी हेयर, इंटरफ्यूरॉन्स आर द नेचुरल proteins. These are the glycoprotein cytokines that are produced by the cells of the immune system in response to various inducers such as viruses, bacteria, parasites and tumor cells. ठीक है. इनके अंदर एंटीवायरल एक्शन भी होता है, एंटी प्रोलिफरेटिव भी होते हैं एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अब दो तरह के इंटरफ्यूरॉन्स होते हैं. वी हैव गॉट इंटरफ्यूरॉन टाइप 1 एंड वी हैव गॉट इंटरफ्यूरॉन टाइप 2. जो इंटरफ्यूरॉन टाइप 1 है उसमें आ जाता है अल्फ़ा एंड बीटा. ठीक है. अल्फ़ा इज़ एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द ल्यूकोसाइट्स whereas beta is synthesized by the epithelial cells and both of them, alpha and beta, they have potent antiviral activity. जबकि जो गामा है दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द नेचुरल किलर सेल्स एंड द टी लिम्फोसाइट्स एंड द इंटरफ्यूरॉन गामा इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट. सही हो गया, याद हो गया. ये क्या है, व्हाट आर इंटरफ्यूरॉन्स. ठीक है. अब हम ये तो वो हैं जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है. ठीक है. हम इस अफेक्ट को मॉनिटर करते हुए कि भाई बॉडी ये वाला अफेक्ट कर रही है, अगर हम बाहर से भी इस तरह की कोई चीज़ देंगे तो वो यही अफेक्ट शो करेगी. सो दीज इंटरफ्यूरॉन्स जो हम लोग एज एंटीवायरल ड्रग्स के तौर पे यूज़ करते हैं या एंटी हेपेटाइटिस मेडिकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो वैसे इंटरफ्यूरॉन्स हैं क्या, they are basically glycoprotein cytokines or they are natural proteins that are produced by the cells of immune system in response to various inducers like viruses, bacteria and parasites. ठीक है. They have got antiviral, anti-proliferative and they have got immunomodulatory properties. Interferon 1 and 2. ठीक है. 1 के अंदर we've got alpha and beta synthesized by the leukocytes and by the epithelial cells. 1 and 2 and alpha and beta, they have got antiviral properties, whereas gamma or type 2 that has got immunomodulator properties and that is synthesized by the natural killer cells and by the T lymphocytes. Now back to our discussion. ठीक है ना. यहाँ पे हमने देख लिया कि we have got nucleoside and we have got nucleotide analogs and we have got interferons. ठीक है. Talking about interferons, ठीक है, वी हैव गॉट इंटरफ्यूरॉन अल्फ़ा 2A एंड वी हैव गॉट इंटरफ्यूरॉन अल्फ़ा 2B. ठीक है. एक ये क्या करते हैं कि हमारे mRNA को डिग्रेड करते हैं. ठीक है. एंड वो किस तरीके से करते हैं कि बेसिकली ये इंड्यूस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीवायरल प्रोटीन्स और वो एंटीवायरल प्रोटीन्स एक्टिवेट करते हैं होस्ट सेल के राइबोन्यूक्लियस को, जो कि प्रेफरेंशियली डिग्रेड करता है वायरल mRNA को. ठीक है. यानी कि इन्होंने फॉर्मेशन करानी होती है एंटीवायरल प्रोटीन्स की. वो एंटीवायरल प्रोटीन्स एक्टिवेट करते हैं होस्ट सेल के राइबोन्यूक्लियस को, जो कि डिग्रेड करता है वायरल mRNA को. ठीक है. और दूसरा ये क्या करते हैं कि दे प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं आपके इन्फेक्टेड लिवर सेल्स को. ठीक है. अगर आप इतनी लंबी स्टोरी ना भी याद रख लें, इतना याद रख लें कि दे आर गोइंग टू इंटरफेयर विद वायरल रेप्लिकेशन by the degradation of viral mRNA and by promoting the formation of natural killer cells that will be destroying the infected liver cells. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं कि इसमें न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स कौन से और न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स कौन से हैं. ठीक है. सो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स में आ जाते हैं रिबाविरिन, एंटीकैविर एंड लैम्बुटिन. एंड न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स में आ जाते हैं एडिफोविर, टीनोफोविर एंड सोफोस्ब्यूविर. ठीक है. जो रिबाविरिन एंड सोफोस्ब्यूविर है दे आर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी. ठीक है. और जिनको मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है दे आर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस. ठीक हो गया. ये भी आपको याद हो जाएगा जब मैं आपको स्केची की एक पिक्चर दिखाऊंगी. अच्छा, अब हम इनका थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसी पिक्चर से देखेंगे. ये देखो, सोफोस्ब्यूविर एंड रिबाविरिन विच वर एक्चुअली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी. तो इन्होंने क्या करना है कि दे विल डिग्रेड द हेपेटाइटिस सी वायरस का RNA डिपेंडेंट RNA polymerase. So before you watch this video, make sure that you see the life cycle of hepatitis B virus and hepatitis C virus so that you know what is actually an RNA dependent RNA polymerase. Polymer का क्या मतलब होता है? That is
जो रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है ना. RNA डिपेंडेंट RNA पोलीमरेज, विल बी यूजिंग द टर्म्स ऑफ RNA पोलीमरेज, DNA पोलीमरेज. So polymerases are responsible for replication and we'll also study a term that is reverse transcriptase. So reverse transcriptase क्या होता है कि अगर DNA से हमने आमतौर पे हम mRNA बनाते हैं, लेकिन अगर हम mRNA से DNA बनाएं तो that can only be done in certain viruses using the enzyme reverse transcriptase. ठीक है. सो रिबाविरिन एंड सॉफोस्ब्यूविर इसको डिग्रेड करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस RNA डिपेंडेंट RNA पोलीमरेज. एंड एट द सेम टाइम जो रिबाविरिन है, ठीक है, दैट हैज़ एन एडिशनल एक्शन कि ये हमारे पास डिग्रेड करता है या डिक्रीज करता है द सिंथेसिस ऑफ द गुआनिन न्यूक्लियोटाइड्स. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ गुआनिन न्यूक्लियोटाइड्स. GTP फॉर्मेशन नहीं होने देगा. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वंस दैट ट्रीट हेपेटाइटिस बी वायरस. एंटीकैविर, ठीक है, विच इज़ बेसिकली अ गॉनोसिन न्यूक्लियोटाइड. लैमवुडीन विच इज़ अ साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एनालॉग, ठीक है, साइटोसिन एनालॉग. एडिफोविर विच इज़ एन एडेनिन एनालॉग एंड टेनोफोविर विच इज़ अगैन एन एडेनिन एनालॉग. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग हेपेटाइटिस बी वायरस DNA पोलीमरेज. ठीक है. एनालॉग्स क्या करते होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वायरस का है कुछ, ठीक है ना, और वायरस का एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, उसमें जाकर फॉर एग्जांपल उसने अपना साइटोसिन लगाना था, ये जाकर साइटोसिन लैमवुडीन लग जाएगा, साइटोसिन की जगह साइटोसिन एनालॉग लग जाएगा. मतलब एक कॉम्पिटिटिव वो होगा, एंटेगनिज्म टाइप ऑफ चीज़ होगी कि क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है तो जाकर साइटोसिन की जगह ये लैमवुडीन लग जाएगा विच इज़ अ साइटोसिन एनालॉग. ठीक है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो जाएगी ऑफ द वायरल DNA और RNA, इन दिस केस DNA. तो हम यहाँ पर HBV DNA पोलीमरेज क्यों इनहिबिट करें? बिकॉज हेपेटाइटिस बी वायरस इज़ अ DNA वायरस, ठीक है, जबकि जो हेपेटाइटिस सी वायरस है दैट इज़ एन RNA वायरस. चलिए यहाँ लिखा हुआ नोट, लैमवुडीन ऑल्सो इनहिबिट्स HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ऊपर हमने बताया कि HBV DNA पोलीमरेज को इनहिबिट करता है बट इट ऑल्सो इनहिबिट्स HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से कौन कौन से ड्रग्स हैं दैट आर ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट HIV. ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं. यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो रिबाविरिन है दैट कॉजेज हीमोलिटिक एनीमिया, सो देयरफॉर इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. एंड एडिफोविर कॉजेज रीनल डैमेज. एनीवेज, एडिफोविर एंड ये जो आपके पास टेनोफोविर है दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोड्रग विच इज़ बेसिकली एडिफोविर डिपीवॉक्सिल, ठीक है, एंड टेनोफोविर डिसोप्रॉक्सिल. ठीक है, डिपीवॉक्सिल एंड डिसोप्रॉक्सिल. Now let's talk about interferons. Interferons, I have already told you that they're artificially synthesized by the recombinant DNA technology. IM या IV देते हैं almost 3 times a week. ठीक है, जबकि pegylated interferons, which are basically interferons in conjugation with polyethylene glycol, they have to be given 1 times a week. अब interferons हमारे पास क्या है? 2 alpha A and 2 alpha B. ठीक है, इसमें दे आर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस बोथ. ठीक है, और इंटरफ्यूरॉन्स आर समटाइम्स गिवन इन कॉन्जुगेशन विद रिबाविरिन. ठीक है, जो ये वाला 2A अल्फ़ा है, ठीक है, इसका एक क्या होता है, इनकी जो एडवर्स इफेक्ट है दैट इट कॉजेज बोन मैरो सप्रेशन एंड इट कॉजेज न्यूरोटॉक्सिसिटी. वेयरएज ये जो इंटरफ्यूरॉन 2A है दैट कॉजेज लिवर डैमेज एंड एलोपीसिया. ठीक है, ऑल्सो बोथ कॉज फ्लू लाइक सिम्टम्स. नाउ लेट्स रीड दिस स्केची डायग्राम, ब्यूटिफुल इट इज़. ठीक है, यहाँ भी इन्होंने शो किया है कि हेपेटाइटिस, दिस इज़ हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट के लिए वी हैव गॉट दिस रिबाविरिन, ठीक है, विच कॉजेज हीमोलिटिक एनीमिया एंड विच इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. वाई इज़ रिबाविरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? बिकॉज इट इज़ अ टेराटोजन. रिबाविरिन इज़ अ टेराटोजन. ठीक है, और ये सोफा से याद रखो, सोफोस्ब्यूविर. सो देयर आर 2 ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी विच इज़ रिबाविरिन एंड सोफोस्ब्यूविर. ठीक हो गया. अच्छा, और ये आ गया हमारे पास हेपेटाइटिस बी. आई होप यू कैन सी माई पेन. दिस इज़ हेपेटाइटिस बी. इसके ट्रीटमेंट के लिए वी हैव गॉट एंटीकैविर, लैमवुडीन, ठीक है, टेनोफोविर एंड एडिफोविर. एडिफोविर जो है इट कॉजेज रीनल डैमेज. लैमवुडीन इज़ नॉन टॉक्सिक. ठीक है जी, और टेनोफोविर के ऐसे उन्होंने साइड इफेक्ट्स नहीं बताए हुए. एंटीकैविर जो है, ठीक है, दैट कॉजेज हेडेक्स, ठीक है, इट कॉजेज डिजीनेस, फटीग एंड नोजिया. ठीक है, एंटीकैविर इट कॉजेज हेडेक, डिजीनेस, फटीग एंड नोजिया. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करने के लिए ये आ गया हमारे पास इंटरफ्यूरॉन 2AB एंड दिस इज़ इंटरफ्यूरॉन 2A अल्फ़ा.
ये 2-alpha-A, ठीक है। 2-alpha-A की साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? न्यूरोटॉक्सिसिटी, बोन मैरो सुप्रेशन एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स, ठीक है। और जो 2-alpha-B है, इसके सिम्टम्स में आ जाता है लिवर डैमेज, एलोपीसिया, ठीक है। एंड इंटरफ्यूरॉन अल्फा 2A एंड B दे ट्रीट बोथ टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। अच्छा, एक बात जो मैं बताना भूल गई, वो तो मैंने बता दी ना कि एंटी कैविड इज़ अ गोनोसिन एनालॉग, लैमवुडीन इज़ अ साइटोसिन एनालॉग। जो एंटी कैविड और लैमवुडीन है, इनकी आपस में क्रॉस रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि इफ़ यू गिविंग एंटी कैविड दैट विल डेवलप less efficacy towards lamvudine, so they have cross resistance to one another. फिर जो एडिफोविर है, ठीक है, that can treat anti-cabin and lamvudine resistant strains, ठीक है। and जो टीनोफोविर है, that can treat all the resistant strains of anti-cabin, lamvudine and एडिफोविर। समझ रहे हो? तो इस सीक्वेंस में इसको रखने का ये फ़ायदा है कि जो टीनोफोविर है, that can treat those strains that are resistant for lamvudine and anti-cabin। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ इंटरफेरॉन अल्फ़ा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताने लगी थी ना कि देर आर ड्रग्स दैट आर ऑल्सो इफेक्टिव फॉर HIV, वो भी बताऊँगी। लेकिन इंटरफेरॉन के अदर यूजेस क्या है कि इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कापोसी सार्कोमा, अगैन HIV में एक होता है, कोई एक कैंसर है, ठीक है। एंड पेपिलोमेटोसिस जेनिटल वार्ड्स में हम टॉपिकली इंटरफ्यूरॉन्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द टॉक्सिसिटी, एक तो हम कुछ हद तक पढ़ चुके हैं, वी हैव स्टार्टेड अबाउट एलोपीसिया, वी स्टार्टेड अबाउट लिवर डैमेज, हमने बोन मैरो सुप्रेशन पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और भी फ्लू लाइक सिम्टम्स पढ़ लिए। अदर साइड इफ़ेक्ट्स आर GI इरिटेशन, प्रोफाउंड फटीग एंड मायालजिया। मायालजिया इज़ एक्चुअली पेन इन अ ग्रुप ऑफ मसल्स, रिवर्सिबल हेयरिंग लॉस, थायरॉयड डिसफंक्शन एंड अगैन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अदर यूजेस ऑफ रिबाविरिन। रिबाविरिन क्या था? दैट वाज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ hepatitis C virus, and ribavirin is sometimes given in conjugation with interferons for the treatment of chronic hepatitis C virus, ठीक है। so it is effective, यानी कि it inhibits the replication of wide range of hepatitis B virus and hepatitis C virus. So it is used for the treatment of influenza A and B, para influenza, ये क्या है? और हाँ, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, दो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि इसके खिलाफ कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज़ रिकमेंडेड बाय सम अथॉरिटीज़ इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन। पैरामिक्सोवायरस, हेपेटाइटिस C वायरस एंड HIV। सो रिबाविरिन इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट HIV। इसके अलावा लैमवुडीन इज़ ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट HIV, ठीक है, क्योंकि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर रहा था ना। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं? मोनोथेरेपी विद रिबाविरिन अलोन इज़ नॉट इफेक्टिव, इट इज़ गिवन इन कॉम्बिनेशन विद इंटरफेरॉन्स। और जो रिबाविरिन है, इट कैन बी गिवन ओरली, IV या एरोसोल। अगर एरोसोल फॉर्म में देंगे तो इट कैन कॉज कंजंक्टाइवल एंड ब्रोंकियल इरिटेशन। नाउ लेट्स स्टडी सम अदर ड्रग्स दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट HPV एंड HCV। सो HPV के लिए एक और ड्रग दैट इज इफेक्टिव इज टैल्बीवुडीन, ठीक है ना, जो हमारे पास क्या था, जो इनहिबिट करेगा HPV DNA पोलिमरेज को, एंड इट इज़ अ थाइमिडीन एनालॉग, ठीक है। और जो HCV है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या है? दैट इज़ बोसीप्रावर, ठीक है, एंड रिबाविरिन, ठीक है। बोसीप्रावर which is boceprevir is actually the drug that is given in conjugation with ribavirin, and that is basically a protease inhibitor. बोसीप्रेवर और यह क्या है? दैट इज़ टैल्बीवुडीन। और एक दफ़ा दोबारा इनको रिवाइज करते हैं जो हमने अभी याद किए थे। रिबाविरिन, ठीक है, सोफोसब्यूविर अगैन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस C, और वहाँ पे थे एंटीकैविर, ठीक है, ये वाला, और ये लैम की तरह का लैमवुडीन, ठीक है। देन दिस ऑक्टोपस वाज स्टीरोफोविर एंड एडिफोविर व्हिच वाज एक्चुअली ईटिंग अ किडनी, शोइंग दैट इट कॉजेज रीनल डैमेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हेपेटाइटिस B के लिए अगेंस्ट टैल्बीवुडीन, ठीक है, which inhibits HPV DNA polymerase. It's a thymidine analog, and boceprevir given in conjugation with ribavirin, which is basically a protease inhibitor. What are some of the contraindications, ठीक है, of using these antivirals? I think especially interferons की बात हो रही है। It causes hepatic decompensation, it causes autoimmune, अच्छा, contraindicated in these conditions। अगर hepatic decompensation हो तब आप नहीं दे सकते। autoimmune disease हो, cardiac dysfunction हो, psychiatric disease हो, epilepsy हो, thyroid disease हो, already renal insufficiency हो। अच्छा, important बात, ये जितने भी medications हैं, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स हों, न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स हों या इंटरफेरॉन्स हों, ठीक है, जब भी कोई रीनल डिसफंक्शन होगा, रीनल इनसफिशेंसी होगी, विल हैव टू गो फॉर अ डोज रिडक्शन, ठीक हो गया। अच्छा, हेमाटोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो, प्रेगनेंसी हो,
ठीक है, मतलब कोई भी क्रॉनिक मसला है, हेपेटिक डिकम्पनसेशन है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है, ठीक है, कार्डियक डिसफंक्शन, साइकाट्रिक डिजीज़, एपिलेप्सी, थायराइड, रीनल इनसफिशिएंसी, हेमेटोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, प्रेगनेंसी, इनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे. अच्छा, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरफ्यूरॉन्स एंड न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स. बेसिकली मैं आपको पहले ज़बानी बताती हूँ, फिर देन विल बी रीडिंग इट. सो जो इंटरफ्यूरॉन है ना, दैट इज़ गिवन बाय इंजेक्शन, इज आई ऑलरेडी सेड कि या आई एम या सबकुटेनियसली, ठीक है, तो इसमें इंजेक्शन के थ्रू, जबकि न्यूक्लियोसाइड एनालॉग का फ़ायदा ये कि आप ओरली दे सकते हो. अच्छा, अब जो इंटरफ्यूरॉन्स है ना, इंटरफ्यूरॉन्स, ठीक है, ये इनके ना क्या है कि इनके फ्रीक्वेंट साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हो जाते हैं, ठीक है, इनके फ्रीक्वेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जबकि न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स के साइड इफ़ेक्ट्स कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल हैं, ठीक है. दूसरा ये कि जो इंटरफ्यूरॉन वाली थेरेपी है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है, जबकि न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स वाली जो थेरेपी है, ठीक है, दैट इज़ लेस एक्सपेंसिव, दो इट कैन बी एक्सपेंसिव इन अ वेरी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट. ठीक हो गया. अच्छा, क्या होता है, इंटरफ्यूरॉन्स अगर आपने दे दी, इनको आप छुड़वा दें तो ड्यूरेबल ऑफ ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स होता है, मतलब आफ्टर द ट्रीटमेंट आपका कोई दोबारा से रिवर्सल नहीं होता. जबकि इस केस में हमारे पास क्या होता है कि इसमें आप ट्रीटमेंट को स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है. सो यू हैव टू गिव अ वेरी लॉन्ग एंड एन इनडेफिनिट ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, ठीक है, ठीक है. दूसरा ये कि ना, इंटरफ्यूरॉन्स के लिए ड्रग रेजिस्टेंस एज सच डेवलप नहीं होती, जबकि न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है ड्रग्स की, ठीक है. अच्छा, इंटरफ्यूरॉन समटाइम्स कैन नॉट बी इफेक्टिव, ठीक है, अगर आपके पास वायरल लोड बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वो वाली बात भी हो गई. अच्छा, अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की है कि यहाँ पर इन एंटीजेंस होते हैं ये इनके, ठीक है, तो ये क्या करता है कि इन एंटीजेंस का भी लॉस करा देता है, ठीक है. दोज इंटरफ्यूरॉन्स दे कॉज द लॉस ऑफ दोज एंटीजेंस, ठीक है, द वायरल एंटीजेंस, जबकि यहाँ पर हमारे पास एंटीजेंस डिसअपेयर नहीं होते. सो लेट्स रीड दैट आउट. यहाँ पे क्या है, दैट इज़ अ फिनिट, यानी कि इट्स अ लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड देयर इज़ अ ड्यूरेबल ऑफ ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, दैट यू कैन स्टॉप द ट्रीटमेंट एंड इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट कोई रिवर्स नहीं होगा, ठीक है. एंड एंटीजेंस जो है उनके लॉस हो जाएंगे. इट इज़ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड देयर इज़ नो ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है. इट इज़ गिवन बाय इंजेक्शन, ये एक साइड इफेक्ट है, मतलब डिसएडवांटेज है. It has got frequent side effects, ठीक है. Bone marrow suppression is one of the most common. It is very expensive, ठीक है. It has unpredictable immunological effects. Low response, ठीक है, with high level of viral load, and virological response depends on genotype. ये oral delivery, it has got negligible side effects, and it has a very strong and a potent inhibition of viral replication, and it is less expensive. इसमें drug resistance develop हो जाती है. The treatment duration is very long, and there is a low rate of disappearance of viral antigens, and it is expensive when given long term, ठीक है. So here we complete our discussion of these anti-hepatitis medications.